उत्तराखंड के मसूरी में मौजूद एक माइन है जिसका नाम है लंबी दहर माइन। और सालों पहले हज़ारों की तादाद में मजदूर इस माइन में दब के मर गए। लेकिन आज भी इस माइन के आसपास कोई नहीं जाता, क्योंकि उन सभी मजदूरों की रूहें आज भी इस माइन में भटकती हैं और मदद के लिए पुकारती हैं। सोचो, तुम पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह पर खड़े हो जहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है, लेकिन अचानक एक आवाज़ आती है, एक मदद की पुकार, जिसमें जलते हुए लोग तुम्हारा नाम पुकार रहे हैं। ये कोई अफवाह नहीं, ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। हज़ारों की तादाद में उन मज़दूरों की जो उस रात मारे गए थे। उत्तराखंड के मसूरी के पास मौजूद लंबी दहर माइंस की कहानी है ये, जहाँ पर सभी मजदूर मर गए थे। लोग बताते हैं कि कई सालों पहले यहाँ हज़ारों मजदूरों ने बिना सेफ्टी के काम किया था। उनके पास सेफ्टी का कोई साधन नहीं था। तभी अचानक लाइमस्टोन के जहरीले डस्ट ने उनके फेफड़े जला दिए। सभी मजदूर तड़पने लगे और मदद मांगने लगे, लेकिन किसी तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंची। कई लोग वहीं घुट-घुट कर मर गए और उनकी लाशें कभी बाहर नहीं निकली। शायद इसी वजह से आज उस माइंस में हज़ारों रूहें भटकती हैं। आसपास के रहने वाले लोग बताते हैं कि रात में अचानक उनके जानवर चिल्लाने लगते हैं और रोने लगते हैं, और ये भी कहते हैं कि उस माइन के पास से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, जिनमें ऐसा लगता है कि एक साथ हज़ारों लोग मदद के लिए बुला रहे हैं और तड़प रहे हैं मदद के लिए, लेकिन कोई उनकी आवाज़ नहीं सुनता। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इतनी ज़्यादा डेथ्स और गुस्सा भरी एनर्जी ने इस जगह को कर्स कर दिया है। शायद यही वजह है कि वहाँ अटकी हुई रूहें आज भी अंधेरे में भटक रही हैं, और इसी वजह से वो माइन आज भी सन्नाटे में रहती है और वहाँ कोई नहीं जाता। या तो लोग वहाँ जाना अवॉइड करते हैं, या फिर उस रास्ते की वजह आसपास के दूसरे रास्तों से होते हुए जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस माइंस की कहानी सिर्फ आवाज़ों और अफवाहों तक ही सीमित है, तो शायद आपको एक चीज़ के बारे में नहीं पता, जो यहाँ जाने वाले लोग अक्सर छुपाते हैं। कुछ साल पहले कुछ लोग रात के वक्त इस माइंस के अंदर तक गए थे, बस ये जानने के लिए कि यहाँ वाकई में कुछ है या फिर ये सिर्फ अफवाह है। उन लोगों के साथ कैमरा और टॉर्च भी था। वो एक ग्रुप था जिसमें कम उम्र के बच्चे थे, जो सिर्फ जानना चाहते थे माइंस के अंदर जाकर देखना कि वहाँ क्या राज है। शुरू के कुछ मिनट सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, उनकी टॉर्च बिना वजह ब्लिंक करने लगी और हवा अचानक चलने लगी। और तब उन्होंने नोटिस किया कि ज़मीन पर पैरों के निशान थे, लेकिन सिर्फ जाने के, वापस आने के नहीं। उन्हीं में से एक इंसान ने कहा कि उसे अंधेरे में किसी ने नाम लेकर बुलाया, बिल्कुल उस आवाज़ में जो उसकी माँ की थी। तभी अचानक माइन के अंदर आवाज़ें आने लगी, कभी हंसने की, कभी रोने की, कभी मदद मांगने की। और उन आवाज़ों से वो पूरा ग्रुप डर गया। उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिला। जैसे तैसे वो ग्रुप वहाँ से भाग निकला। लेकिन उसके बाद उन माइंस के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, जिसमें लिखा था कि वहाँ जाना मना है, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि कोई और इंसान अपनी जान गंवाए उस माइंस के अंदर। 1990s के आसपास एक गवर्नमेंट सर्वे टीम को यहाँ भेजा गया। ऑफिशियल रीज़न सेफ्टी इंस्पेक्शन था, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग जानते थे कि असली वजह कुछ और थी।
पिछले कुछ महीनों से नियर बाई गाँव के लोग अजीब सिम्टम्स रिपोर्ट कर रहे थे, जैसे रात को अचानक नींद से उठकर रोने लगते थे, कान में पत्थर के जैसे घिसने जैसी आवाज़ आने लगती, और सबसे कॉमन एक ही सपना सबको आता। वो सपना था खुद को ज़मीन के नीचे दबा हुआ पाना, जहाँ सांस लेने पर छाती जलती थी। ये सपने और सिम्टम्स सबको एक साथ हो रहे थे, जो कि बहुत अजीब और डिस्टर्बिंग बात थी। सर्वे टीम में टोटल 4 लोग थे। दिन के वक्त माइंस में एंटर किया गया, क्योंकि सबको पता था कि रात में यहाँ जाना सेफ नहीं है। शुरू में सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही उन्होंने इनर टनल क्रॉस की, इंस्ट्रूमेंट्स माल फंक्शन करने लगे, उनका कंपास घूमने लगा, और एक मेंबर ने कहा कि उसे किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, जबकि बाकी 3 बिल्कुल शांत खड़े थे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मिट्टी पर नए फुटप्रिंट्स उभर आए थे, जैसे किसी ने अभी अभी चलना शुरू किया हो। और सबसे अजीब बात, वो फुटप्रिंट्स का साइज एडल्ट का नहीं था, बल्कि बच्चे जैसा था। सर्वे टीम ने तुरंत वापस निकलने का डिसीज़न लिया, लेकिन टनल का रास्ता जो आते वक्त बिल्कुल सीधा था, वापस जाते वक्त थोड़ा घुमावदार लगने लगा, जैसे माइंस खुद अपनी शेप बदल रही हो। सर्वे टीम का एक मेंबर अचानक रुक गया। उसने कहा उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जब बाकी लोग उसकी मदद के लिए पीछे गए तो उन्होंने देखा कि उसके गले और कान से वाइट पाउडर निकल रहा था, बिल्कुल लाइमस्टोन डस्ट जैसा, जबकि माइंड बंद हुए डिकेड्स हो चुके थे। उस दिन टीम जैसे तैसे बाहर निकली, लेकिन उस मेंबर की डेथ 2 दिन बाद मसूरी हॉस्पिटल में हो गई। डॉक्टर्स ने कॉज ऑफ डेथ रेस्पिरेटरी फेलियर लिखा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कभी पब्लिक नहीं हुई। उस दिन के बाद से उस एरिया को ऑफिशियली बंद कर दिया गया और बोर्ड लगा दिया गया, जिसमें साफ साफ लिखा था अंदर जाना बिल्कुल मना है। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। 2008 में एक डॉक्यूमेंट्री क्रू ने बिना परमिशन रात के वक्त शूट करने का रिस्क लिया। उनका प्लान था सिर्फ बाहर से फ़ोटोज़ लेना, लेकिन कैमरा रोल में जो कैप्चर हुआ उसने उन्हें ज़िंदगी भर के लिए ट्रॉमेटाइज कर दिया। उनके ऑडियो में क्लियरली सुना जा सकता है कि अंधेरे में कोई धीमी आवाज़ में गिनती कर रहा है, 1 2 3, और जैसे ही गिनती 9 पर पहुंचती है, एक तेज़ चीख आती है। उस क्रू का एक मेंबर बाद में बताता है कि उस रात उसने अपने कान के पास किसी का सर महसूस किया, जैसे कोई बिना छुए उसके साथ खड़ा हो, और उसे सिर्फ इतना कहा, अब तुम्हारी बारी है। उस आदमी ने उसके बाद कभी कैमरा हाथ में नहीं लिया, लेकिन उन क्रू को वहाँ जाना भारी पड़ा, क्योंकि वो ऑडियो और वीडियो देखने पर वो सभी मेंटली डिस्टर्ब रहने लगे। और ये कोई अफवाह या स्टोरी नहीं है, ये उत्तराखंड में मसूरी के पास एक माइन में हुआ रियल इंसिडेंट है, जिसमें वो हज़ारों लोग मारे गए थे, लेकिन वो सभी मजदूर शायद कभी मरे ही नहीं, क्योंकि आज भी उन सभी की रूहें उस माइंस में ही अटकी हुई हैं, उस मिट्टी के ढेर के नीचे दफन है। अगर आप भी कभी मसूरी जाने का प्लान बनाएं तो उन माइंस के पास कभी मत जाना। ऐसी ही और मिस्टीरियस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो ईमेल या कमेंट में अपनी स्टोरी लिखें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।